हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को लेकर। काफ़ी मिथ है मार्केट में कि हमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जाने से पहले एक बार ये इस बात को समझ लेते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब है कि सपोज़ हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट अर्न किया और अभी हमारा पोर्टफोलियो जैसे करंट में मार्केट डाउन है और हमारा अनरियलाइज़्ड लॉस है, यानी कि जो करंट में पोज़ीशंस हमने बनाई हुई हैं, जो हमारे स्टॉक्स हैं, अगर उनमें से कुछ स्टॉक्स माइनस में हैं, लॉस में हैं और हमारा अनरियलाइज़्ड लॉस 2 लाख रुपीज़ का है, तो यहाँ पर उस 2 लाख रुपीज़ के लॉस को बुक किया जाए। तो लॉस बुक करने से क्या होगा, जो 10 लाख का टोटल प्रॉफिट था उसमें 2 लाख का हम लॉस बुक कर लेंगे, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 8 लाख का रह जाएगा। अब हमें इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ 8 लाख पर देना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, जिस कैटेगरी में भी हमारे स्टॉक्स फॉल कर रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड, तो हमारा 2 लाख रुपीज़ के ऊपर टैक्स जाने से बच जाएगा। तो इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं कि भई इतना पैसा बचा लिया जाए, इतना ज़्यादा मतलब इस पैसे के ऊपर हम टैक्स पे क्यों करें? और सब लोगों को लगता है कि हमने 2 लाख रुपीज़ के ऊपर जो टैक्स देते हैं, 2 लाख रुपीज़ के ऊपर जो टैक्स देते हैं वो बचा लिए, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी अगर हम फ़ॉल करते तो 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 15% यानी कि हमने 30,000 रुपीज़ बचा लिए। ये चीज़ काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, खुद भी समझते हैं कि हाँ, पैसा बचा लेना चाहिए। पैसा बचाना तो समझदारी है। तो करते क्या हैं, सपोज़ हमने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का परचेज़ किया, मैं एक कैलकुलेशन के बेस पे आपको बताता हूँ। सपोज़ हमने 100 रुपीज़ पर बाय किया, बाइंग प्राइस वाज़ 100 रुपीज़ और हमने ये 100 रुपीज़ पर इसको बाय किया और अभी करंट प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 80 रुपीज़ चल रहा है, राइट? तो हम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर कॉलम में हम यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करते हैं और क्वांटिटी सपोज़ हमने 1000 शेयर्स लिए, 100 रुपीज़ वाज़ द प्राइस और ये हमारा बाइंग प्राइस हुआ एक्चुअल में। सो बाय प्राइस और हमने नेक्स्ट लिया करंट प्राइस। अब करंट प्राइस भी हमने यहाँ पर ले लिया। नाउ जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना आएगा, प्रॉफिट और या लॉस, तो यहाँ पर ये लॉस है एक्चुअल में। तो लॉस हमारा निकल कर आता है 20 रुपीज़ का, क्योंकि करंट प्राइस माइनस बाय प्राइस, तो 20 रुपीज़ पर शेयर का लॉस है और इसमें हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को भी, तो क्वांटिटी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पर हमारा टोटल लॉस निकल कर आ जाएगा। तो हमारी क्वांटिटी 1000 थी, तो हमारा टोटल यहाँ पर लॉस आ गया 20,000। अब क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर शेयर को सेल नहीं किया अभी तक, तो ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अनरियलाइज्ड हो गया, क्योंकि हमने इसको अभी बेचा नहीं है। नीचे सपोज हमारी कुछ अलग अलग स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल हाँ, हमने यहाँ पर रिलायंस में पैसे कमाए, हमने यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में पैसे कमाए और या इसी तरीके से और भी हमने पैसे कमाए। तो सपोज रिलायंस में हमने 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर हमने जियो फाइनेंशियल में 1,50,000 का प्रॉफिट बुक किया। सो टोटल प्रॉफिट हमने कितना बुक किया, टोटल प्रॉफिट हमारा बुक हो गया 2,50,000 रुपीज़ का। हम इसको यहाँ पर टोटल कर लेते हैं और टोटल करके हमारा 2,50,000 का प्रॉफिट बुक हो गया। हमने यहाँ पर शो कर दिया, इसको हम नंबर्स में कर लेते हैं, ईजिली समझ में आएगा। सो ये हमारा है रियलाइज्ड। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियलाइज्ड की, कि हमने ये ऑलरेडी बुक कर लिया है। हमने इसको सेल कर चुके हैं इन शेयर्स को और करंट हमारा जो रखा हुआ है शेयर, सपोज वो हमारा एचडीएफसी बैंक रखा हुआ है, इसको इस तरीके से समझ लो, ठीक है। और ये प्राइस पे छोड़ देना कि प्राइस कितना लिया विवेक भाई, 100 रुपए का थोड़ी शेयर है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर इसको 2000 कर सकते हो और 1800 कर सकते हो और यहाँ पर इसको 100 कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। अब 2,50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है जो हम बुक कर चुके हैं और यहाँ पर ये अनरियलाइज्ड लॉस है 20,000 रुपीज का। तो जनरली क्या सजेस्ट किया जाता है कि इस 20,000 रुपीज को भी नीचे ले जाया जाए, यहाँ पर 20,000 रुपीज का भी लॉस बुक कर लिया जाए। जैसे हमारा यहाँ पर माइनस का 20,000 आ जाएगा और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट पहले 2,50,000 था, अभी वो प्रॉफिट हमारा 2,30,000 हो गया। तो इसको हम विदाउट एंड विद टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके लिख सकते हैं, विदाउट टैक्स हार्वेस्टिंग और यहाँ पर विद टैक्स हार्वेस्टिंग। तो दो कॉलम हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स बना लिए और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं।
नाउ विदाउट में क्या हुआ कि हमने 20,000 का लॉस बुक नहीं किया और विद में हमने यहाँ पर 20,000 रुपीज का लॉस बुक कर लिया, राइट। अगर हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं तो 2,30,000 का हमारा लॉस प्रॉफिट हुआ, और अगर हम नहीं करते हैं, लॉस में सेल नहीं करते हैं, तो हमारा 2,50,000 का हुआ। अब जो इनकम टैक्स हमारा निकल कर आता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे यहाँ पर, वो हमारा सपोज 15% है, तो मल्टीप्लाई बाय 15% ये हमारा आ गया, सो 37,500 का आया। और अगर हम यहाँ पर लॉस बुक कर लेते हैं तो हमारा ये 34,500 का आया, यानी कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा 20,000 रुपीज के ऊपर हमारा 3,000 रुपीज का डिफरेंस हो गया कि हम 3,000 रुपीज हमें कम पे करने पड़े, हमने 3,000 रुपीज का यहाँ पर इनकम टैक्स बचा लिया। अभी तक आपको ये चीज समझ में आई होंगी कि अगर हम लॉस बुक नहीं करते हैं तो 37,500 का प्रॉफिट था, और लॉस बुक कर लेते हैं तो 3,000 रुपीज से हमारा इनकम टैक्स बच जाएगा। लेकिन ये सबको लगता है कि हमने इतना टैक्स बचा लिया, क्या एक्चुअल में टैक्स बचाया? एक्चुअल में हमने ये टैक्स नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि पहले हमने 2,000 रुपीज का ये बाय किया था, हमने 1,800 का सेल कर दिया, और 1,800 का सेल करके अब हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या आएगी, आप यहाँ पर सेम हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके मैं नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यस, सो अभी हमारा बाइंग प्राइस कितना हो गया होगा, 1,800, राइट। अब सपोज हम इसको सेल करते हैं जब ये प्रॉफिट में आ जाए, सपोज प्रॉफिट में हमारा ये आ गया और हमने यहाँ पर 2,200 रुपीज में इसको सेल किया, तो अगर आफ्टर टैक्स हार्वेस्टिंग हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, आफ्टर टैक्स हार्वेस्टिंग हमारा प्रॉफिट आया 40,000 रुपीज का, राइट। ये हमारी आफ्टर टैक्स हार्वेस्टिंग की सिचुएशन है, आफ्टर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, आफ्टर यस हार्वेस्टिंग, और ये हमारी सिचुएशन बाद की होगी। अब हमारा 40,000 रुपीज का प्रॉफिट आया। अगर हम ऐसा नहीं करते, राइट, ध्यान से समझना, अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक्चुअल में हमारा करंट प्राइस कितना रहता, हमारा करंट प्राइस ऑफ कोर्स अगर हम पुरानी वाली सिचुएशन लेने लगे 2,200 पर हम यहाँ पर सेल करने लगे इसको, तो हमारा प्रॉफिट कितना आता, हमारा प्रॉफिट इतना कम आता। क्यों? क्योंकि हमारा बाइंग प्राइस 2,000 रुपीज का था। हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमने 2,200 और इक्वल टू 2,200 माइनस 2,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आता है 20,000 रुपीज का। 20,000 रुपीज का प्रॉफिट बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर लॉस में नहीं बेचते तो हमारा बाइंग प्राइस 2,000 सेम रहता जो पहले था, हमने 2,200 पर सेल करते तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर 200 रुपीज पर शेयर का होता, जो 20,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। अब क्योंकि हमने यहाँ पर लॉस जो टैक्स बचाने के लिए लॉस में बेचा, लॉस में बेचकर हमने कितने का फायदा किया, 3,000 रुपीज का फायदा किया, और उसके बाद में पहले हमारा प्रॉफिट फायदा हो गया, उसके बाद में हमने इसको 1,800 की हमने साथ के साथ बाय कर लिया, क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में यही कहा जाता है कि आप जिस प्राइस पर अभी बेचोगे साथ के साथ उसी प्राइस पर उसको बाय कर लो, जिससे अभी हमारा लॉस बुक हो जाए। लेकिन हम इस स्टॉक को बेचना नहीं चाहते थे, हम इस स्टॉक को रखना तो चाहते थे, लेकिन टैक्स बचाने के लिए हमने एक ट्रांजेक्शन कर ली कि पहले बेच दिया साथ के साथ ले लिया। जब हमने साथ के साथ परचेज कर लिया तो हमारा 2,200 का यहाँ पर अभी बाद में हम अगर सपोज इसको सेल करते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट 40,000 का हुआ। अब टोटल प्रॉफिट जब हमारा 40,000 का हुआ तो कुछ इंपैक्ट आया क्या इस चीज से, ये बड़ा क्यों होता जा रहा है और छोटा कैसे होगा, ओके राइट, वी आर बैक ठीक है। सो 40,000, अब हमारा कितना इनकम टैक्स हुआ, इसके ऊपर 15% आप कैलकुलेट कर लो। अभी हम अगर हमने लॉस बुक किया तो 6,000 का हमने यहाँ पर टैक्स पे किया। अगर हम यहाँ पर लॉस बुक नहीं करते तो इसके ऊपर 15%, 20,000 के ऊपर 15% हम 3,000 रुपीज का यहाँ पर टैक्स पे करते, तो अगेन फायदा कुछ नहीं हुआ। आप समझो हमने यहाँ पर 3,000 बचाए और 6,000 का हमने टैक्स पे कर दिया, तो नेट नेट कितना हुआ, 3,000 का ही हमें टैक्स देना पड़ा। अगर हम ये लॉस बुक नहीं करते तो भी हमारा 3,000 का टैक्स होता। तो ये जो हमने 3,000 रुपीज की टैक्स सेविंग की, बेसिकली टैक्स सेविंग की हमने 3,000 रुपीज की, और टैक्स पे किया हमने यहाँ पर 6,000 रुपीज का। नेट टैक्स जो हमारा निकल कर आया वो 3,000 ही तो निकल कर आया। अभी हमने बाद में 6,000 का पे किया, और यहाँ पर पहले हमने 3,000 का पे किया था। 3,000 का हमने नेट टैक्स पे किया। अगर हमने लॉस में सेल किया होता और अगर लॉस में सेल नहीं किया होता तो भी हमारा 3,000 का ही टैक्स आता। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन करने वाली बात है कि हमने पोस्टपोन किया टैक्स को करंट फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। तो चलो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि विवेक भाई पोस्टपोन करने में भी क्या बुराई है।
जो ये 3000 रुपीज हमने सेव किए, इसके ऊपर हम अब और पैसे कमा सकते हैं। अब हमारा एक साल का जो हम 20, 30, 40% इसके ऊपर कमाते, शायद वो हम कमा पाएंगे इस 3000 रुपीज के ऊपर। ये सोचना भी ठीक है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा और चेंज है। वो चेंज क्या है? सबसे पहले तो आपने ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के भी तो पैसे लगे। आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया, बाय करते हुए भी और सेल करते हुए भी, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वो पैसा गया। आपका जो ब्रोकरेज है आपका वो भी गया। और साथ में एक और चीज गई, जब आप साथ के साथ बाय करते हो, साथ के साथ सेल करते हो, चाहे जितनी मर्जी लिक्विड आपका स्टॉक हो, उसमें चांसेस हैं कि आप सेल करोगे थोड़ा सा हायर पे और बाय थोड़ा सा लोअर पर, और बाय करोगे थोड़ा सा हायर पर, क्योंकि थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। 0.1% सपोज आपका वहां चला गया, 0.05 एंड 0.05%, तो कुल मिलाकर 0.5% तो आपका ये भी नुकसान हो गया है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी आ गई, आपका इसमें एसटीटी भी आ गया, और इसमें आपका ये एक गैप भी आ गया कि आपने बाइंग और सेलिंग प्राइस में इमीडिएटली थोड़ा सा गैप हो जाता है। लेकिन ये तो पॉइंट है ही, एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सपोज हमने ये एचडीएफसी बैंक के शेयर परचेज किए थे 15 सितंबर 2023 को, राइट? और हमने ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो हमने ये सेल किया, एक्चुअल में जो लॉस बुक किया, यहाँ पर जो ये हमारा लॉस बुक करके आया, अगर ये हमने किया 28 मार्च को, सपोज 28 मार्च 2024, तो हमारा यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा बचेगा यहाँ पर। यानी कि अब सपोज एक ही पहले ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, हमने यहाँ पर इसको फिर साथ के साथ बाय भी कर लिया, क्योंकि हमने सेम ही डेट को इसको बाय कर लिया, और बाय करके हमने इसको सेल कब किया? अब सपोज इसको हम सेल करते हैं 15 अक्टूबर को, राइट? 15 अक्टूबर को हमारा 2200 का प्राइस आ गया, हमने इसको सेल कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देयर आर 3 डेट्स। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट बाइंग थी 15 सितंबर को हमने यहाँ पर बाइंग की, मैं इसको कलर कर देता हूँ, हमने बाइंग की 2000 रुपीज पर 15 सितंबर 2023 को। हमने एक यहाँ पर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की, और वो डेट हमारी आई यहाँ पर 28 मार्च 2024 को, यानी कि लेस देन 6 मंथ्स में हमने ये ट्रांजेक्शन कर ली। उसके बाद में जो हमने एक्चुअल में सेल किया, जब हमने इस स्टॉक को अपने पास से निकाल दिया, तो ये हमारी डेट हो गई 15 अक्टूबर 2024 को, जब हमने 2200 के प्राइस पर इसको सेल किया, राइट? तो यही डेट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये सेलिंग डेट हो गई। मैंने सेम कलर किए हैं, सेलिंग डेट हमारी ये हो गई। और जो बाय प्राइस वाला 1800 का जो प्राइस है, ये हमारा ऑरेंज कलर हो गया। आप ध्यान से समझो, 15 सितंबर 23 को 2000 रुपीज पर हमने बाय किया, दिस इज वन थिंग, येलो कलर है दोनों। उसके बाद में 28 मार्च 2024 को हमने क्या किया, 1800 पर सेल कर दिया, और 1800 पर ही हमने बाय कर दिया। सेम हमने कलर्स कर लिए तीनों चीजों के। और उसके बाद में हमने 2200 पर इसको फाइनली सेल किया 15 अक्टूबर 2024 को, जो आने वाली डेट होगी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि तब हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे, तो हमने सेलिंग प्राइस तीनों का उस टाइम पर मेंशन कर दिया, राइट? अब आप ये बात ध्यान से समझो कि अगर हमने पहले ही इस काम को कर लिया, अब हमारी बाइंग डेट क्या है? अब जो सपोज हमने टैक्स बचाने के लिए हमने ट्रांजैक्शन की, यस हमने ये ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन करने के बाद में ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा या लॉन्ग टर्म बनेगा? हम इसको देखते हैं कि कितने दिन की बात है। ये 201 डेज हैं, यानी कि लेस देन 365 डेज हैं। तो ये हमारा कौन सा टैक्स बनेगा? ये टैक्स बनेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, राइट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और शॉर्ट टर्म के केस में कितने परसेंट का हमारा टैक्स लगेगा? 15% का हमारा टैक्स लगेगा, 15%। हमने यहाँ पर 15% का लगाया जो टैक्स रेट था, और 15% लगाकर 14,000 रुपीज के ऊपर 40,000 रुपीज प्रॉफिट के ऊपर 15% हमने टैक्स लगाया, 6,000 रुपीज का हमने टैक्स पे किया। अब अगर हमने ये ट्रांजैक्शन बीच में नहीं की होती, दिस ट्रांजैक्शन अगर हमने नहीं की होती, और हम यहाँ पर नो वाली सिचुएशन में चले जाते, तो हमारा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचता या लॉन्ग टर्म बनता? तब हमारी जो बाइंग डेट होती 15 सितंबर होती, और हमने सेल डेट क्या होती? 15 अक्टूबर होती। हमारा ये 396 डेज होता, और 396 डेज के केस में बेसिकली हमारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बन जाता, राइट? इट वुड हैव बीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में जो हमारा यहाँ पर ये 20,000 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर जो ये 15% का टैक्स लगा, जो हमने कैलकुलेट किया कि भाई इतना हमारा बचा होता, तो हमारा यहाँ पर ये 10% का टैक्स लगता बेसिकली, राइट? 10% का टैक्स लगता, और 10% के टैक्स के केस में
जो हमारा टोटल टैक्स निकल कर आता 20,000 रुपीज के ऊपर, ये हमारा 2,000 रुपीज का आता। सो बेसिकली हमने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्या किया, 3,000 रुपीज का टैक्स बचाया, 6,000 रुपीज हमने बाद में पे किए, टोटल हमने कितना टैक्स पे किया, 3,000 ही पे किया आगे चल के। लेकिन अगर हम ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए ट्रांजैक्शन नहीं करते तो क्या होता, तो बेसिकली हमारा जो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बना वो लॉन्ग टर्म बन जाता। क्यों? क्योंकि हमारी बीच में कोई डेट ही नहीं आती, न्यू डेट आती ही नहीं बाइंग की, हमारी पुरानी वाली बाइंग डेट रहती और वो लॉन्ग टर्म बन जाता। तो हमारा जो टैक्स रेट होता वो 15% के बदले 10% होता और 10% के साथ में हमारा जो इनकम टैक्स निकल कर आता वो 2,000 रुपीज निकल कर आता। सो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के केस में 3,000 पे करने पड़े फाइनली, और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किए बिना हमारा 2,000 रुपीज का इनकम टैक्स बना। ये कितने परसेंट ज्यादा हुआ? ये बेसिकली 50% ज्यादा हुआ। अगर हम इसको देखें तो अब जो हमने लॉस हार्वेस्टिंग के साथ में किया, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के साथ में किया, 50% ज्यादा पे किया। अब हमें क्या लगता है कि हमने 50% पैसा कमाया होगा इस अमाउंट को बचा के लगा के। तो ये सारे के सारे ना मिथ हैं। अब ये जरूर हो सकता है कि शायद वापस से वो शॉर्ट टर्म ही रह जाए, हमारा वो पहले ही टारगेट हो जाए, हिट हो जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 50% केस में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बने, 50% में शॉर्ट टर्म बने। तो जितना भी हमारा लॉन्ग टर्म बन सकता था उस पर लॉन्ग टर्म पे करने के बदले हमने फिर से शॉर्ट टर्म ही कर दिया। सो हम वहां पर टैक्स बचा सकते थे। एक और पॉइंट है, 1 लाख रुपीज तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर टैक्स फ्री होता है। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप किसी भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना मर्जी हो, आपका 1 लाख रुपीज तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री है, टैक्स फ्री है। यानी कि 1 लाख रुपीज तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई टैक्सेबल नहीं है। उसके ऊपर 10% अगर लगता तो 10,000 रुपीज वो सीधे सीधे सेव हो जाते। तो स्मॉल इन्वेस्टर के केस में तो जो यहाँ पर ये 20,000 है, ये 20,000 के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता। इवन 1 लाख रुपीज तक कुछ भी टैक्स नहीं लगता, सारा का सारा बच जाता और यहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटेलिजेंट लगती हैं और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि क्लैरिटी के साथ हमें चीज़ों को समझना चाहिए, अपना माइंड भी थोड़ा सा लगाना चाहिए। और जो लोग इस टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, उनको इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ पोस्टपोन करना होता है टैक्स को, और पोस्टपोन करने का रिजल्ट क्या निकलेगा कि हो सकता है आपको ज़्यादा पे करना पड़े, अदरवाइज हो सकता है आपको कम पे करना पड़ता। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लॉस बुक करते हैं वो यूनिवर्स में अच्छे सिग्नल नहीं जाते। लॉस बुक करने का सिग्नल जब यूनिवर्स में जाता है, आई डोंट नो हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन अपने चैनल पर तो मेजोरिटी ऑफ पीपल इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम इस बात को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी सारी वीडियोस बन भी चुकी हैं इस बारे में। जो द सीक्रेट बुक है उसको भी अगर आप एक बार पढ़ोगे, अच्छे से दोबारा से पढ़ोगे, देखोगे, उसकी मूवी भी है यूट्यूब पर, फ्री में है, हिंदी इंग्लिश सारी ही लैंग्वेज में है। आप एक बार देखोगे तो समझ में आएगा। कभी भी लॉस बुक करना एक अच्छा सिग्नल नहीं है। जिस काम को हम एक बार करते हैं वही चीजें रिपीट होने के लिए यूनिवर्स रीजंस क्रिएट करता है। एक बार हम लॉस बुक करेंगे, इस बात के बहुत सारा चांसेस हैं कि आगे रीजंस क्रिएट होंगे कि हम उस काम को दोबारा से करें और लॉस बुक करने के रीजंस क्रिएट हों। उसके रीजंस क्या बन सकते हैं? उसके रीजन ये भी बन सकते हैं कि यार सडनली अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ गई और आपको लॉस में अपने स्टॉक्स को बेच के उसको पैसे देने पड़े, या अपने घर में जरूरत पड़ गई, या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, दूसरी परचेज करनी थी, परचेज करने वाले की डील हो गई और सेल करने वाले की डील नहीं हुई, अब आपको यहाँ से पैसे निकाल कर देने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी रीजन बनता है। ये 100% जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो वो भी एक पॉइंट है जो कैलकुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं उस वाले पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एक्चुअल में, कि जिस काम को हम एक बार करना शुरू करते हैं उसी काम के वापस से और ज़्यादा होने के रीजंस क्रिएट होते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी आप अपने पैसे के मालिक हैं। मेरा पॉइंट आपको समझाना था कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म गेन हमारा शॉर्ट टर्म गेन ही रह जाता है, जबकि वो शॉर्ट टर्म गेन हमारा लॉन्ग टर्म गेन बन सकता था, और हमारा 15% टैक्स के बदले हम 10% टैक्स देकर बच सकते थे, और 1 लाख रुपीज तक पे तो हमारा 10% यानी कि 10,000 रुपीज ऐसे ही सेव हो सकता था। और ये सिर्फ पोस्टपोन करना है टैक्स को, ये टैक्स की कोई सेविंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना टैक्स यहाँ बचाया उससे ज़्यादा वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टैक्स कितना बचाया 3,000, और अभी बाद में कितना पे किया 6,000, तो नेट नेट तो 3,000 फिर भी पे किया। पूरी वीडियो को फिर से देखना, कैलकुलेशंस को फिर से समझना, जहां समझ नहीं आए पॉज करना, पॉज करके फिर समझना, सारी चीजें समझ में आएंगी।
और आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। हम जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।